अच्छा, कहाँ तक बताए थे रोहित? सर कुछ नेटवर्किंग स्टार्ट करने वाले थे, हाँ हाँ, नेटवर्क। SCRT के पार्ट। ठीक है, ठीक। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा कम्युनिकेशन, इंट्रो टू डेटा कम्युनिकेशन। समझिए ध्यान से। देखो, पहले हम लोग समझेंगे डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। डेटा कम्युनिकेशन, इसको समझाते चलेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलेंगे हम लोग। देखो, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है कि बाय द वे, ये कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी। देखो, डेटा कम्युनिकेशन कोई नया चीज नहीं है। ये एंशियंट काल से आ रहा है, प्राचीन काल से कम्युनिकेशन आ रहा है। पहले के जमाने में क्या किया जाता था, जो मैसेज को भेजने के लिए राजा महाराजा लोग अपना क्या रखते थे, मैसेंजर रखते थे ना, पत्रवाहक। यस सर। हेलो, पिजन, सर कबूतर भी दूध। क्या? हेलो, बोल रहा है सर, दूध भी रखता था। सर दूध हाँ दूध। हाँ हाँ, ठीक है, दूध रखते थे। तो पिजन, कबूतर भी होता था कम्युनिकेशन के लिए, पिजन। कम्युनिकेशन के लिए पिजन भी यूज किया जाता था। फिर आया आपका पोस्टल मेल, डाकिया। डाकिया जो ले जाता था, डाक। तो यहाँ पे जैसे जैसे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में हेलो, सर ऑडियो इज नॉट अवेलेबल सर। हाँ हाँ, हेलो। आवाज नहीं आ रहा सर आपका। अब आवाज जा रही है? यस सर। हाँ, बहुत तो धीरे धीरे आ रहा है। हेलो, आवाज जा रही है जी रोहित? यस सर, आ रहा है सर, बट लग रहा है जैसे दूर से आवाज आ रहा है इसी तरह से। जैसे 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 हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट हुआ। हेलो, यस सर। यस सर, आवाज आ रही है सर। जैसे जैसे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट हुआ और जैसे जैसे टेली कम्युनिकेशन में इन्हांसमेंट हुआ, तो ऐसा सोचा गया कि क्यों ना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे क्या हो, कम्युनिकेशन हो। तो उसी में इजाद हुआ डेटा कम्युनिकेशन का। क्या हुआ? इन्वेंट हुआ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन मतलब वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, कैसे मैसेज, एक्सचेंज ऑफ मैसेज कैसे होगा वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इस कंप्यूटर साइंस के ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं जी? डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन। तो थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लीजिए डेटा कम्युनिकेशन का। हेडिंग दो, डेटा कम्युनिकेशन लिखिए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा, the process of transferring data, the process of transferring data from one computer, the process of transferring data from one computer to another computer, the process of transferring data from one computer to another computer from one on the right time
on the right time place, comma, Sir, on the right time. comma, right place. अनदर कंप्यूटर के बाद सर क्या बोले? The process of transferring data from one computer to another computer on the right time, comma, right place, comma, error free, and on low cost, देखो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो डेटा हम लोग ट्रांसफर करते हैं वो राइट टाइम पे होना चाहिए, सही टाइम पे डिलीवरी होना चाहिए मैसेज का, एक्यूरेट डेस्टिनेशन, प्रॉपर डेस्टिनेशन। ऐसा नहीं है राम भेज रहा है मैसेज श्याम को और पहुंच गया मोहन को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, एरर फ्री डेटा का ट्रांसमिशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एरर फ्री। एंड चौथा बताया आपका लो कॉस्ट, मतलब ओवरऑल कॉस्टिंग जो आएगा डेटा कम्युनिकेशन करने में वो कम से कम होना चाहिए, लो से लो होना चाहिए। कॉस्टिंग क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। लो होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा कम्युनिकेशन। अब देखो कम्युनिकेशन के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट होते हैं, हेडिंग डाल दीजिए, बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। उसमें पहला होगा सेंडर। क्या होगा? सेंडर। पहला एलिमेंट क्या होगा जी? सेंडर। सेंडर को समझेंगे हम लोग अच्छे से। सेंडर क्या होता है? देखो सेंडर आपका वो डिवाइस होता है जो मैसेज को क्या करता है? क्रिएट करता है। मैसेज को क्रिएट करता है। सेंडर इज ए डिवाइस विच क्रिएट मैसेजेस। सेंडर वो डिवाइस होता है वो मैसेज को क्या करता है? क्रिएट करता है। ठीक है। जिस मैसेज को भेजना है उस मैसेज को क्रिएट कौन करता है? सेंडर। तो पहला बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में पहला पॉइंट सेंडर लिख के डाल दीजिए। जैसे किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए। हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन अभी हो रहा है, हम क्या हुए? सेंडर। आप लोग क्या हुए? रिसीवर। रिसीवर। और इसमें तीसरा एलिमेंट कौन है? मीडियम। लैंग्वेज। ट्रांसलेटर। मीडिया। हाँ, टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन है तभी सुन पा रहे हो। यस सर। जैसे आपस में क्लासरूम में बात करते हैं हम लोग, टीचर क्या हुए बोलते हैं, वो क्या हुआ? सेंडर। आप लोग क्या हुए? रिसीवर। बीच में मीडियम का काम कौन करता है क्लासरूम में? एयर। हाँ। लैंग्वेज नहीं, क्या सर? एयर। एयर होगा। चलो पहला लिखो, मीडियम। सेंडर लिख के डाल दीजिए। लिखिए, सेंडर इज ए डिवाइस, सेंडर इज ए डिवाइस which create, sender is a device which create messages. Sender is a device which create messages. Okay. In the case of data communication, in the case of data communication, in the case of data communication, sender is a computer. In the case of data communication, sender is a computer and in the case of data communication, sender is a computer and sender is a computer and
कंप्यूटर लेट्स इक्विपमेंट। क्या सर? कंप्यूटर एंड कंप्यूटर लेट्स इक्विपमेंट मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होता है वो क्या हो जाएगा? सेंडर। क्या हो जाएगा? टेंडर। सर कंप्यूटर के बाद क्या बोले, आवाज नहीं आई। LETS कंप्यूटर लेट्स इक्विपमेंट। कंप्यूटर लेट्स इक्विपमेंट। ठीक है। तीसरा, सेकंड, मीडियम। सेकंड एलिमेंट क्या होगा? मीडियम। मीडियम का काम होता है मैसेज को कैरी करना फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। रिसीवर। ठीक है, लिख लीजिए मीडियम, लिख के डैश दीजिए मीडियम। देखिए मीडियम कैरीज मैसेजेज, मीडियम कैरीज मैसेजेज, मीडियम कैरीज मैसेजेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मीडियम कैरीज मैसेजेज, मीडियम कैरीज मैसेजेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सेंडर टू रिसीवर। इसी में लिख लो कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड computer and other computing devices are connected, computer and other computing devices are connected by different type of media, by different types of media, connected by different types of media such as, different types of media such as twisted pair cable, such क्या as such as twisted, TWIST, twisted, yes sir, twisted, twisted pair Twisted. cable, comma, twisted, twisted pair cable, comma, coaxial cable, coaxial cable, comma, optical fiber, optical fiber, optical fiber and वायरलेस टेक्नोलॉजी, एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। देखो मीडियम बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है आपका गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। एक होता है क्या? गाइडेड और गाइडेड अनगाइडेड। मीडिया। गाइडेड मीडिया को हम लोग वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायर्ड मीडिया। वायर्ड मीडिया। और तो दूसरा इसका टाइप ना हो गया मीडिया का। हाँ। और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। जैसे गाइडेड मीडिया में हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। अनगाइडेड में हो गया आपका माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, ये सब क्या हो गया? अनगाइडेड। अनगाइडेड मीडिया। क्या हो गया? अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया दोनों मीडिया हो सकता है, क्योंकि सुनो पूरा नेटवर्किंग आपका गाइडेड मीडिया से के जरिए पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। कहीं पे नदी है, कहीं पे पहाड़ है, तो केबलिंग है पॉसिबल क्या वहां पे? नो सर। तो और सर कॉस्टली भी हो जाएगा। कॉस्टली भी हो जाएगा और गवर्नमेंट परमिशन भी नहीं देगा केबल बिछाने का। मालूम चला कि ऐसे ही रोड पे इतना ट्रैफिक होता है,
रोड का ही खुदाई ही चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए सेकंड क्लास का मीडिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के जरिए कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर आपस में, ठीक है। अब जो थर्ड एलिमेंट होता है डेटा कम्युनिकेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं रिसीवर। रिसीवर, यस सर। रिसीवर रिसीवर का काम होता है सेंडर के द्वारा जो डेटा सेंड किया गया है उस डेटा को रिसीव करने का काम किसका होता है, रिसीवर का। रिसीवर का। केबल का। लिख लीजिए, रिसीवर लिख के डाल दीजिए थर्ड। देखिए, रिसीवर इज ए डिवाइस, रिसीवर इज ए डिवाइस, receiver is a device which receive messages receiver is a device which receive messages sent by sender. Receiver is a device which receive messages sent by sender. सेंडर के द्वारा जो मैसेज सेंड किया गया है उसको रिसीवर क्या करता है, रिसीव करता है। क्या करता है, रिसीव करता है। और सुनो, इन द केस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन रिसीवर भी आपका क्या होगा, कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड, लेट्स मतलब रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड इक्विपमेंट होगा, ठीक है। लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, इन द केस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, in the case of data communication, in the case of data communication, receiver is, in the case of data communication, receiver is also, receiver is also computer, receiver is also computer and receiver is also computer and computer led equipment, computer led equipment। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग डेटा ट्रांसमिशन मोड, डेटा ट्रांसमिशन मोड। हाँ, डेटा ट्रांसमिशन मोड, हेडिंग डाल दीजिए, डेटा ट्रांसमिशन मोड। देयर आर बेसिकली 3 मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। नंबर 1 सिंप्लेक्स, क्या होगा, सिंप्लेक्स। देयर आर 3 मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। पहले हम लोग सिंप्लेक्स समझते हैं फिर लिखेंगे। देखो, ये आपका बाय द वे सेंडर है, सेंडर। ये क्या है, रिसीवर। ये क्या है, रिसीवर। बीच में ये क्या है, मीडियम। देखो, सिंप्लेक्स मोड डेटा ट्रांसमिशन का वैसा मोड है जहां पे सेंडर आपका क्या करेगा, रिसीवर वनली डेटा को सेंड करेगा। सेंडर वनली डेटा को क्या करेगा, सेंड करेगा। सेंड करेगा। और रिसीवर वनली डेटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करेगा। जब सुनो, जब मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं आया था तो उससे पहले कम्युनिकेशन के लिए एक सिस्टम यूज होता था, उसको, उस डिवाइस को हम लोग बोलते थे पेजर। क्या बोलते थे, पेजर। हाँ, तो पेजर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स। पेजर हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, ये सब किस मोड का एग्जांपल होगा, सिंप्लेक्स का। सिंप्लेक्स लिख के डाल दीजिए, ठीक है। इन द सिंप्लेक्स मोड, in the simplex mode, in the simplex mode, data flows डेटा
one direction. आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रही है उसमें। In the क्या बोल रहे हैं? In the simplex mode, हम्म in the simplex mode, data flows in only one direction. Data flows in only one direction. From the sending device डायरेक्शन के बाद सर from the sending devices from the sending device to the receiving device. इसी में लिख लो, a simplex connection सर क्या सर सर? a simplex connection is desirable. A simplex connection is desirable आगे से where the data need not flow in both directions. सर वेयर द डेटा नीड नॉट के बाद क्या Where बोले the सर? data need not flow in the both direction. Where the data need not flow in both direction. एक पॉइंट लिखो फुल स्टॉप दे करके. For example, the computer can send a message. For example, the computer can send a message to the printer. For example, the computer can send a message. For example, the computer can send a message to the printer. Send a message to the printer. But the printer need not send. did not sir need not But the printer need not send any data or message to the computer. ठीक है. और एग्जांपल में लिख लो पेजर. रेडियो, टीवी. सर मैसेज के बाद क्या बोले सर? क्या? मैसेज के बाद क्या बोले सर? But the printer need not send any data or message to the computer. अब हम लोग समझेंगे हाफ डुप्लेक्स. सर एग्जांपल क्या बोले थे सर? टीवी, Pager. रेडियो, पेजर. अब सेकंड जो डेटा ट्रांसमिशन का मोड होता है उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स. क्या बोलते हैं? half हाफ डुप्लेक्स. देखो यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो एट टाइम t1 और इधर है डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो एट टाइम t2. मतलब हाफ डुप्लेक्स मोड डेटा ट्रांसमिशन का वैसा मोड है जिसमें बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा. सेंडर भी सेंड कर सकता है, रिसीवर भी सेंड कर सकता है, बट एट ए टाइम वन. एट ए टाइम क्या होगा जी? one होगा One. sir. वन ही करेगा कोई. ठीक है, लिख लो. इन हाफ डुप्लेक्स लिख के डाल दीजिए. इन दिस मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन both sender and receiver can send and receive the data. both sender and
both sender and receiver can send and receive the data. Both sender and receiver can send and receive the data, but at a time one. But at a time one. एक बार में कोई एक ही एक ही ही हुआ। होगा। एग्जाम्पल लिख लो, वॉकी टॉकी और वायरलेस। ये फिगर बना लीजिए, फिगर। क्या बोले सर? वॉकी टॉकी और वायरलेस नेटवर्क एग्जाम्पल होगा। वॉकी टॉकी और वायरलेस नेटवर्क। सर वॉकी टॉकी का स्पेलिंग? WALKY TALKIE। ठीक है, यस सर। फिगर बना लिए? यस सर। सर एक यस सर बना लीजिए। अब नेक्स्ट समझेंगे हम लोग फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट मोड जो होता है डेटा ट्रांसमिशन का, उसको क्या बोलते हैं? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स। देखो, फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है? बाई डायरेक्शनल, एक बार में दोनों। ठीक है, मतलब एक बार में सेंडर भी सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है, रिसीवर भी सेंड और रिसीव कर सकता है। ठीक है, जैसे जब फोन पे झगड़ा करते हो ना आप लोग। यस सर। नो सर, बात भी करते हैं। अरे झगड़ा जब होता है ना, तो वो क्या होता है? फुल डुप्लेक्स हो जाता है। ठीक है, यस लिख लो, नो यस सर। फुल डुप्लेक्स के बारे में लिख लो। बोलिए सर। In this mode of data transmission, in this mode of data transmission, in this mode of data transmission, both sender and receiver, both sender and receiver, both sender and receiver can send and receive the data, कैन can send and receive the data, can send and receive the data simultaneously. इसी में लिख लो, सर डेटा के बाद क्या लिखे, क्या बताएं? simultaneously। आगे लिखो, the number of communication channel, the number of communication channel, the इसी number में of, सर हाँ, the number of communication channel, the number of communication channel in a full duplex connection, the number of communication channel, the number of communication, the number of communication channels in a full duplex connection, in a full duplex connection, in a full duplex connection can either be one or two, can either be one or two. ठीक है, और रियल वर्ल्ड में तुम्हारा फुल डुप्लेक्स, एक पॉइंट और लिख लो, इन द रियल वर्ल्ड, in the real world, the full duplex in the real world, in the real world, the full duplex data transmission mode, in the real world, the full duplex data transmission mode, in the real world, the full duplex data transmission mode is Yes, sir. widely applied in, is widely applied in telephone system, telephone system where both the caller
where both the caller and the receiver, where both the caller and the receiver can talk at the same time, ये डायग्राम बना लीजिए आप लोग। BCA 445 1 से 20 में कौन कौन लोग आए हैं? सर 3 रोल नंबर। और सर एक जगह लाइन छूट गया है, सर बता सकते हैं? दी नंबर ऑफ कम्युनिकेशन के बाद ऑफ चैनल, the number of communication Communication. channel in a full duplex connection can either be 1 or 2। 3 Yes, के बाद sir. और कोई है 1 से 20? 6 और बोलिए। 20 to 40? 21 सर। 21 और 29 sir, 29 और 37 sir, 37 और 36 sir, sir 35, 35 और बोलिए। 36 sir, हो गया 38 sir, सर 19 सर। 19 बन गया और बोलो। 38 38 हो गया। 40 to 18 60? सर। 41 सर। 41 44 सर। 44 58, 18 बन गया है और बोलो। 56 sir, 56 और कोई है? 59 सर। 58 sir, 58 59 हो गया। यस सर। BSCIT वाले बोलिए। यस सर, रोल नंबर 1 सर। 1 3 सर, 3 सर, हो गया और बोलो। 1 13 सर। रोल नंबर 13 8 सर, 8 ठीक है। चलो ठीक सर। रोल नंबर 13 बन गया बाबू, बन गया। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। सर BCA का रोल नंबर 8 बन गया सर BCA का रोल नंबर 7। 7 8 बोलते काहे नहीं हो तुम लोग। चलो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर सर जो नेटवर्क के ये, बारे हेलो सर, ये जो आपने बताया डेटा कम्युनिकेशन, ये तो अलग टॉपिक में हुआ सर। हाँ हाँ डेटा। सुनो, डेटा कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब अपने पास एक वेल डिफाइंड क्या होगा, नेटवर्क होगा। विदाउट नेटवर्क आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो सर तो ये टॉपिक नेटवर्किंग के अंदर में ना आया? नहीं है, नेटवर्क आपका पॉसिबल नहीं है। तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड नेटवर्क होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा। ठीक है।